आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के फनकार में आज बातें एक अभिनेत्री की। ये वो अभिनेत्री है जिनके सौंदर्य और बुद्धि का लोहा सिर्फ हमारे देश ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने माना। हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तारदुम 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 तारा। ये वो अदाकारा है जिनका जानदार अभिनय हर दिल को भाया और बहुत ही कम समय में जिनकी लोकप्रियता बुलंदी पर पहुंच गई। ये नजर हमारी है बड़ी करारी, समझो वो जीता जिस पे दिल हारी। इश्क मोहब्बत कर ले तू, ये पल ना ठहरेंगे कल को। नरमी ने मेरी आंखों से कुछ पता नहीं क्या हो कल को। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। ये वो इंसान है जिन्होंने समाज को भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय देते हुए एक सेलिब्रिटी, एक अच्छी इंसान होने का दायित्व निभाया। जिंदगी ये पल, जिंदगी हर खुशी, ये पल, हर खुशी। होंठ तेरे खिले तो लगे, मुस्कुराती हूँ मैं, तेरी हर सांस में यूं लगे, जिए जाती हूँ मैं। जिंदगी ये पल, जिंदगी हर खुशी, ये पल, हर खुशी। सौंदर्य, बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और समर्पण की मूर्ति विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन। जी हाँ, यही है फनकारा हमारे आज के फनकार की। मैं थोड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना हो, कहाँ मैं चली आई हो, कहाँ था मुझे जाना हो। यहाँ पे भंवरे, वहाँ पे भंवरे, कहाँ पे है वो मेरा परवाना। मैं थोड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना हो, कहाँ मैं चली आई हो, कहाँ था मुझे जाना हो। यहाँ पे भंवरे, वहाँ पे भंवरे, कहाँ पे है वो मेरा परवाना। सुष्मिता वो अदाकारा है जिन्होंने अपने आप को सिर्फ फिल्म की नायिका के किरदार तक ही सीमित नहीं रखा। तमाम अलग अलग किरदारों के साथ वो दूसरी नायिका यानी कि सहनायिका या थोड़े से नेगेटिव शेड में भी नजर आई। दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर दिलबर, दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर दिलबर। हौसला खबर है ये कैसा असर है, हौसला खबर है ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर।
सुष्मिता का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता सुबीर सेन एयरफोर्स में विंग कमांडर रह चुके हैं और उनकी माता शुभ्रा जी का दुबई में जेवरों का कारोबार है। सुष्मिता, नीलम और राजीव ये तीनों भाई बहनें हैं। सुष्मिता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और सिकंदराबाद से पूरी की, लेकिन उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया। बीत गया ये तो ढूंढेंगे हम इसको फिर जिंदगी में। कल होना है जो भी हो, आओ के इस पल तो हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें, हम दोनों जी लें, जी भर के जी लें। सुष्मिता 12वीं पास करते ही 1994 में 19 वर्ष की उम्र में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया और अपने आत्मबल के दम पर उन्होंने ये प्रतियोगिता जीतकर मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता और यही वजह थी जिसके कारण वो भारत की ओर से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने की हकदार बनी और फिर पूरी दुनिया को चौंकाकर सुष्मिता बन गई 1994 की मिस यूनिवर्स। उनके चेहरे की वो खुशी के भाव आज भी कई नजरों के सामने लहराते हैं जब मंच पर उनका नाम पुकारा गया। विश्व सुंदरी का खिताब मिलते ही सुष्मिता रातों रात पूरे देश के लिए एक सनसनी खबर बन गई। सिनेमा जगत भी उन्हें अपनी ओर खींचने लगा और बतौर नायिका उनकी पहली फिल्म 1996 में आई मुकुल देव और शरद कपूर के साथ फिल्म दस्तक में। शीशे से बनी एक लड़की पत्थर के नगर में आई, वो ढूंढ रही थी मोती और पत्थर से टकराई। शीशे से बनी एक लड़की पत्थर के नगर में आई। दस्तक की असफलता महत्वाकांक्षी सुष्मिता के हौसले को कम नहीं कर पाई और फिर अगले ही साल उनकी दूसरी फिल्म जोर आई। जोर फिल्म में सुष्मिता के साथ पर्दे पर नजर आए सनी देओल, मिलिंद गुणाजी, ओमपुरी और अन्य बड़े कलाकार, जिनके साथ काम कर उन्हें अभिनय की बारीकियों को तराशने में भरपूर मदद मिली। तेरे प्यार में, तेरी याद में, मैं अपना नाम भूली, ये सुबह शाम भूली, सारा जहान भूली, मैं बेकरार। तेरे प्यार में, तेरी याद में, तेरा भी हाल ऐसा, मेरा भी हाल ऐसा, जाने ये साल कैसा। होए 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 होए, मैं अपना नाम भूला, ये सुबह शाम भूला, सारा जहान भूला, मैं बेकरार। मैं अपना नाम भूली, ये सुबह शाम भूली, सारा जहान भूली, मैं बेकरार। साल 1999 सुष्मिता के करियर का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण साल रहा। हिंदी फिल्मों की बातें करें तो इस साल उनकी तीन हिंदी फिल्में आई, जो थी सिर्फ तुम, हिंदुस्तान की कसम और बीबी नंबर 1। इश्क चांदी है, इश्क सोना है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, सोना सोना बाबा, सोना सोना बाबा, सोना 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 है जवानी तो इश्क होना 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 है। जी
जी हाँ दोस्तों, ये उसी फिल्म का गीत है जिसमें सुष्मिता के द्वारा निभाए रूपाली के किरदार को बहुत ही सराहना मिली। और ये फिल्म थी बीबी नंबर 1, जिसमें दर्शकों ने उनके कॉमेडी किरदार को भी काफी पसंद किया और उनकी अभिनय की क्षमता को भी पहचाना। इस फिल्म के लिए सुष्मिता को मिले बहुत सारे पुरस्कार, जिनमें थे सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार और साथ ही जी सिने पुरस्कार। इसी साल सिर्फ तुम के लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया गया, पर तमाम पुरस्कार इन्हें मिले बीबी नंबर 1 के लिए। मेरी चुनरी लाल रंग की शर्माए घबराए, पूछो डाले इस पे नजर ये और लाल हो जाए। तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए। जाने तमन्ना करना ऐसे सितम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हम, हाय आजा ना छोड़े मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। साथियों, सुष्मिता कई फिल्मों के आइटम गीतों में भी नजर आई। सुनते हैं साल 2000 की फिल्म फिजा का ये आइटम सॉन्ग। आँखों में काजल, पैरों में पायल, इन अदाओं से मैं करूं सबको घायल। महबूब की महबूबा तरसे, सच कह दे प्यारे कब बरसे। मैं तेरी दुल्हन बनने को निकली हूँ सच सच के घर से। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मस्त माहौल में जीने दे। 2001 में फिल्म आई जिसका नाम था बस इतना सा ख्वाब है। सुन ली जरा दिल की सदा, सबसे जुदा मेरी अदा, चलने लगा जादू मेरा, मैं बांध के रख दूं हवा। दिलनशी हर अदा, जा रहा है एक नशा, देख ले जो तुझे तुझ पे हो जाए फिदा। श्रोताओं, बीबी नंबर 1 में सुष्मिता की कॉमिक टाइमिंग से खुश होकर डेविड धवन ने एक बार फिर 2000 की फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में कॉमेडी किंग गोविंदा के विपरीत कास्ट किया सुष्मिता सेन को, जो उन्हीं की तरह कुछ खास थी। एक लड़की चाहिए खास खास, पर हो वो एमए पास पास, लाखों में एक हसीना हो, हर वक्त रहे मेरे आस पास। उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए। एक लड़का चाहिए खास खास हो, अलग भी ये पास पास, लाखों में एक दीवाना हो, हर वक्त रहे मेरे आसपास। उसको आसान से हाय चाहिए, मुझको ऐसा हाय फाई जन्माई चाहिए, मुझको ऐसा हाय फाई जन्माई चाहिए। 2002 में सुष्मिता एक बार फिर से नजर आई अभिनेता सलमान के साथ और इस फिल्म का नाम था तुमको ना भूल पाएंगे। फिल्म ज्यादा बड़ी हिट तो नहीं रही, पर इसके गीतों की काफी धूम रही। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया, क्यों झनके तेरी पायल, क्यों खनके तेरा कंगना। मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया, मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया, मेरी पायल कंगना। अरे अपने होश गंवा बैठे हैं जब से मिले हो तुमसे। हो क्यों खनके
चमके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। साथियों, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दर्शकों ने सुष्मिता को लेकर एक धारणा बना ली थी कि सुष्मिता या तो कॉमिक या हल्के फुल्के किरदार करती है या फिर आइटम सॉन्ग। पर इस धारणा को गलत ठहराते हुए सुष्मिता 2000 की 2 ऐसी फिल्मों में नजर आई कि समीक्षकों का उनके लिए नजरिया ही बदल गया। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल अभिनीत आंखें फिल्म आप सभी को याद होगी, और याद होगा इसी फिल्म में सुष्मिता द्वारा निभाया नेहा श्रीवास्तव का किरदार, जिसकी तारीफ उनके सम आलोचकों ने भी काफी की। दोस्तों, साल 2000 में आई मेघना गुलजार की फिल्म फिलहाल, जिसमें सुष्मिता नजर आई एक अलग ही किरदार में। जिंदगी ये लम्हा जी लेने दे, पहले से लिखा कुछ भी नहीं, रोज नया कुछ लिखती है तू, जो भी लिखा है दिल से जिया है, ये लम्हा फिलहाल जीने दे, ये लम्हा फिलहाल जीने दे। मासूम सी हंसी बेवजह ही कभी होठों पे खिल जाती है, अनजान सी खुशी बहती हुई कभी साहिल पे मिल जाती है, ये अनजाना सजन अजनबी है मगर खूबसूरत है, जी लेने दे, ये लम्हा फिलहाल जीने दे, ये लम्हा फिलहाल जीने दे। दोस्तों, हम सुष्मिता के सशक्त अभिनय वाली फिल्मों की और उनके किरदारों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मालविका चौहान के किरदार में सजी 2000 की फिल्म समय को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें दर्शकों को सुष्मिता एक अलग ही अंदाज में नजर आई। इसके बाद सुष्मिता ने हॉरर फिल्मों की श्रेणी में भी अपना नाम दर्ज करवाते हुए 2004 में रामगोपाल वर्मा की वास्तुशास्त्र में अभिनय किया। 2004 में इस फिल्म की काफी चर्चा रही, पर जिस फिल्म ने सुष्मिता को एक बार फिर से शिखर पर बैठाया वो थी फिल्म मैं हूं ना, जिनमें इनके अभिनय, इनकी सुंदरता को हर कोई देखता रह गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।
सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। हाँ इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे तुम हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूछा, तुम्ही को चाह पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। मैं हूं ना जैसी बड़ी फिल्म में सुष्मिता को नायिका के रूप में चुनना ही ये साबित करता है कि सुष्मिता एक अच्छे अभिनय के लिए जानी जाती है। उनके केमिस्ट्री टीचर का किरदार आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। छुप छुप के तो मिला करो, प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे सिवा। गोरे 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 गोरे, बोले बोले नए नए गोरे गोरे। देखो देखो हम दोनों मीते हैं, दोनों दोनों दिल की चुप्पी पे है, पर सुन नहीं पाए इन्हें ना कोई हमारे सिवा। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी। गोरे 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 गोरे, भोले भोले नए नए गोरे गोरे। साथियों 2005 में आई फिल्म चिंगारी सुष्मिता के फिल्मी सफर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। कल्पना लाजमी की फिल्में हमेशा नारी केंद्रित रहती है। फिल्म चिंगारी भी नारी पे किए गए अत्याचारों को दर्शाता है। बासंती के किरदार में सुष्मिता ने जो बोल्ड और सशक्त अदाकारी की वो काबिले तारीफ रही। तू कभी चामुंडी वैष्णो, तू कभी चामुंडी वैष्णो, तू कभी चामुंडी वैष्णो, तू कभी किनारी है, तू कभी किनारी है। ओ तू कभी चामुंडी वैष्णो, तू कभी किनारी है। आके जंगल को जो जला दे, आके जंगल को जो जला दे, ऐसी तू चिंगारी है। महाकाली साथियों इसी दौरान सुष्मिता कुछ और फिल्मों में भी नजर आई, जिनमें शामिल है प्राण जाए पर शान न जाए, पैसा वसूल, मैं ऐसा ही हूँ, बेवफा और मैंने प्यार क्यों किया। मैं ना जानूं कैसे कहा प्यार हो गया, बड़ा मुश्किल ये इंतजार हो गया। जाने जाना हो 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 हो, जाने जाना हो 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 हो। अखियां मेली तो इकरार हो गया, हमारा ये दिल बेकरार हो गया। जाने जाना हो 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 हो, जाने जाना हो 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 हो। तेरा मुझ पे हुआ ऐसा असर, बहकाए समा बहकी ये उम्र। मैं बेखबर है मुझको है हम सब यकीन हो चला। You're the one for me, you're Jana, you're mine. You're the one for me, you're Jana, you're mine. You're the one for me, you're Jana, you're mine. अपनी हर फिल्म में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाते हुए अपनी विविधता को बरकरार रखा।
सुष्मिता जिंदगी रॉक्स, राम गोपाल वर्मा की आग, कर्म और होली, डू नॉट डिस्टर्ब, दुल्हा मिल गया, नो प्रॉब्लम जैसी अनेक फिल्मों में नजर आई। सुष्मिता ने अपनी मातृभाषा बांग्ला में भी 2 फिल्में की, जिसमें पहली थी 2005 की बांग्ला अंग्रेजी फिल्म इट वॉज रेनिंग दैट नाइट और 2015 की फिल्म निरपाक। कहते हैं कि जिनके पैर जमीन पे और सपने आसमान में हुआ करते हैं, यकीनन वो इंसान मंजिलों के आसपास हुआ करते हैं, और ये बात सुष्मिता पर पूरी तरह से लागू होती है। तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूँ, तुमने जो देखा तो क्या जाने क्या हो गया, जाने क्यों रहती हो खोई सी, जागी ना सोई सी, अब दिल में अरमा है, सांसों में तूफान है, आंखों में ख्वाबों की है चांदनी। हाँ, जाने क्यों बहका सा ये मन है, बहका सा ये तन है, चलती हूँ इतरा के इतला के, शर्मा के बलखा के, जैसे कोई रागिनी। तुम्हें जो मैंने समझा, तुम्हें जो पहचाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो के बेकाबू दिल खो गया। आज के फनकार आज केंद्रित था अभिनेत्री सुष्मिता सेन पर। शोध, आलेख और स्वर ज्योति का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।